कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपकी सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें उड़ाएगा। इसलिए मात्र यदि आपका पुण्य होगा तो आप मात्र जिनेंद्र दीप का सहारा लें। हम स्टोरी इसलिए नहीं सुना रहे, ये हुआ था, सिर्फ ये शिक्षाप्रद है कि आपको किस तरह से अपने जीवन में शिक्षा लेना है, क्योंकि जीवन में घटनाएं बहुत घटती हैं। इसलिए किसी को ना बता करके इसमें सब कुछ है, आप इसका सहारा लो, आप भी उन कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे वह राजा और रानी ने फिर व्रत में स्थिर होकर के अपनी आत्मा का कल्याण किया, इसी तरह आप सभी भी अपने सम्यक दर्शन में स्थिर होकर के, सम्यक ज्ञान में और सम्यक चारित्र में स्थिर होकर के अपने जीवन का कल्याण करो। आप भी अपना मार्ग प्रशस्त करें। इस तरह से आपके 14 काव्य पूर्ण हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, 13 नंबर काव्य का अर्थ कौन सुनाएगा? 13वें काव्य का अर्थ कौन सुनाएगा? आज सुबह के प्रवचन से 62 प्रकार का संबर के भेद बताए थे आचार्य जी ने। कौन बताएगा? सिर्फ काउंटिंग में बताना है। 3-4 बार आचार्य जी ने संबर के भेद बताए थे। 62 वो है कौन कौन से तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, वो है व्रत समिति गुप्ती धर्मानुपेक्षा परिचय जहाँ चारित्र है। यह सूत्र हमने बोल दिया। अब आप अर्थ इसका बता दो। कौन बताएगा? सुबह के प्रवचन में आए थे ना आप सभी? छोटे बच्चे नहीं आए थे, बड़े आए थे ना। तब तक सोच लो। बच्चों से क्वेश्चन, बच्चों 14 नंबर काव्य का अर्थ कौन बताएगा? तत्व सूत्र के 5 सूत्र कौन सुनाएगा? वंदामी माता जी। पहला सम्यक दर्शन ज्ञान चैतानी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चैतानी मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्ग दधिगमाध्वा जीवा जीव आशव बंध संवर निर्जरा मोक्ष तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस तन्यास। बहुत अच्छा, आप अपना पुरस्कार प्राप्त करें। इसके बाद आज सुबह के प्रवचन से पूज्य गुरु, आज का पुरस्कार है कुंदनमल जी पप्पू जी कटवाड़ा वालों की तरफ से। उनके घर से कोई आया हो तो दे दो इनाम। दूसरा क्वेश्चन, आज सुबह में पूज्य गुरुवर ने वह एक कन्या का एग्जाम्पल दिया था और अपनी आत्मा पर घटित किया था। कौन बताएगा? लगन, एक अचरोवन ने सुबह एक एग्जाम्पल दिया था। जब बेटी की लगन लिख जाती है और इस पे फिर आत्मा पे भी घटित किया था। हाँ दादी पीछे। महाराज ने बताया था कि जैसे कन्या का लगन लग जाने के बाद वह अपने वर को ही देखती है, औरों की तरफ जाने कितने बराती आओ कितने भी करो उनको किसी को भी नहीं देखती, उसका ध्यान उसकी तरफ रहता है।
जिसी प्रकार आपको भी कितने ही मिथ्या दृष्टि, कितने भी संकर वंकर आओ, लेकिन आपको वीतराग साधु का ध्यान करना चाहिए। वीतरागी अपने मन को, आत्मा का ध्यान करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, बहुत अच्छा पुरस्कार ले। पूज्य गुरुवर ने यही कहा था कि जो कर्मों का आश्रय हो रहा है, जैसे वह कन्या बारातियों को नहीं देखती, वर को इसी तरह जो प्रतिपल कर्मों का आश्रय हो रहा है तो बंद हो रहा है, उनमें से किसको देखना किसको नहीं देखना मात्र। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, समाधि भक्ति का नया पद सुनाइए।